हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपने करते हैं राज्यपाल प्रश्नोत्तरी जो अपने चल रही है। इससे पहले अपनों ने एक क्लास लगा ली थी, 50 क्वेश्चन अपनों ने कंप्लीट कर लिए थे। आगे 51 से क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो अपनी ये राज्यपाल की एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, इसके साथ मेरी प्ले लिस्ट है जो पॉलिटिकल साइंस से बनी हुई है, जो प्ले लिस्ट है, तो वहां पर मैंने राज्यपाल को पूरा कंप्लीट करवाया है। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं या जुड़ रहे हैं, तो वो उस प्ले लिस्ट में जाके सभी क्लासेस को एक बार देखें और उसके बाद में इन प्रश्न उत्तरों को करें। ठीक है, तो आज से अपने 51 नंबर क्वेश्चन ये मैंने आपको कल, ठीक है, और ये इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कमेंट के लिए कहा था कि कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताना। ये क्वेश्चन मैं दोबारा करवा रहा हूँ, और साथ में अपने वन लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो भी अपनी साथ में चल रही है, वो भी जाके देखें फोर्थ ग्रेड के लिए। ठीक है, और वो चीज़ आप जरूर देखें। तो आज का क्वेश्चन 51 और 51 मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ। देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जाता। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताऊंगा पूछा क्या गया है। ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि ऐसे पदाधिकारी इन तीनों में से कौन से हैं जो राज्यपाल द्वारा तो नियुक्त किए जाते हैं परंतु राज्यपाल द्वारा हटाए नहीं जाते। तो देखो, जो महाधिवक्ता है ये आपको पता है आर्टिकल 165 के तहत नियुक्त किया जाता है, और इसी की आर्टिकल में इसको हटाया जाता है, क्योंकि इसी आर्टिकल में द्वारा इसको हटाया जाता है। महाधिवक्ता को नियुक्त भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो पहली बात तो नियुक्त भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। ठीक है, और दूसरी बात के साथ इसको हटाता भी कौन है? राज्यपाल हटाता है। कौन हटाता है? भी राज्यपाल हटाता है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त। पहली बात तो राज्य निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? तो याद रखना 243 के अंदर है, मतलब पंचायती राज के अंदर है। कहां पर है? भी पंचायती राज के अंदर आर्टिकल 200 के अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, याद रखें। और वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? भी ज्ञानेश कुमार। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। कौन है? भी राजीव कुमार है। ठीक है, तो 3 नंबर पर देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटाता है? तो ये सबसे पूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ये आप याद रखें। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाता है? तो याद रखें हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है। और न्यायाधीश की जो हाईकोर्ट के समान हटाया जाता है, इन न्यायाधीशों को किसके समान हटाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है। तो सेम ही प्रोसेसिंग चलती है, जिसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो क्या होता है? 100 सदस्य लोकसभा से, 50 सदस्य राज्यसभा से सहमति प्रकट करते हैं, और उसके बाद उसकी एक जांच समिति बैठती है। जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो पीठासीन अधिकारी होता है वह उस जांच समिति को बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, और उसके बाद जांच होने के बाद में फिर 2/3 से बहुमत पास करके उसको हटाया जा सकता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो अपना राइट आंसर इसमें से क्या निकला है? इसमें से नहीं हटाया जा सकता। तो एक तो 2 नंबर मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता, और 3 नंबर राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मतलब आरपीएससी। देखो, मैं आपको बताता हूं, एक होता है यूपीएससी। क्या होता है? अभी यूपीएससी होता है। एक होता है आरपीएस एसपीएससी, सॉरी, यूपीएससी। ठीक है, एसपीएससी। ठीक है, तो याद रखें। और एक होता है आरपीएससी, या फिर जिस राज्य का नाम होता है वो लग देते हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और आरपीसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, याद रखना। तो इनको तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 अपना क्या है? राइट आंसर है। तो क्या राइट आंसर इसका? बे नंबर इसका क्या है? राइट है। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। 51 को आगे देखें, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कुछ नहीं है, ओनली फॉर उत्तर दिया हुआ है। उत्तर क्या है? 2 और 3 नंबर क्या है इसका उत्तर है। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट, आयोग क्या कहता है? आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की स्तुति की थी। मतलब ऐसा आयोग जिसने राज्यपाल के लिए एक निश्चित कार्यकाल, मतलब निश्चित मतलब 5 वर्ष के लिए कहा था। तो राजमनार आयोग भी किससे बना हुआ है? राजमनार आयोग भी राज्यपाल से संबंधित है। और राजमनार आयोग में भी ये कहा गया था मुख्यमंत्री की सलाह सर
राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। ठीक है, पुंछी आयोग, इसमें राइट आंसर क्या है इसका, पुंछी आयोग। और पुंछी आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी, और 2010 में इसने क्या थी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो याद रखें, शाह आयोग, लिब्रहान योग, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, तो दो याद रखें, राजमनार आयोग और पुंछ आयोग किससे संबंधित है, तो याद रखें ये दोनों किससे संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है, याद रखें। ठीक है, आगे देखें, पुंछ आयोग है इसका आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुई है, तो पूछ रहा है कि किन की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दरबारा सिंह की मृत्यु हुई है। ठीक है, पद पर रहते हुए ऐसे राज्यपाल जिनकी दरबारा सिंह की मृत्यु होगी। इसके बाद किसकी हुई है, निर्मल चंद्र जैन की हुई है। ठीक है, उसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह की हुई है। ठीक है, कैलाशपति मिश्र की नहीं हुई है, याद रखें, कैलाशपति मिश्र की पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई है। तीन ही व्यक्तियों की हुई है, एक तो दरबारा सिंह की हुई है, एक निर्मल चंद्र जैन की हुई है, एक शैलेंद्र सिंह की हुई है, एक महिला की भी हुई है जिसका नाम है प्रभा राव। क्या नाम है अभी, प्रभा राव है। इसकी भी, इनकी भी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अपने राजस्थान के अंदर 4 ऐसे राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। एक महिला राज्यपाल है जो कौन है, प्रभा राव है। कौन है अभी, प्रभा राव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3। तो राइट आंसर देखो, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 2 3। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखिए नेक्स्ट, ये 1 2 3 उसका उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। पहली बात तो ये आप ही समझे, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो जब विधानसभा का चुनाव होता है, क्या होता है अभी, विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होने के बाद में, चुनाव होने के बाद, होने के बाद जब तक विधानसभा अध्यक्ष न चुना जाए, अध्यक्ष न चुना जाए, तब तक राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है अभी, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। और ये जब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष न आ जाए। और अध्यक्ष आते ही, जैसे विधानसभा आई और विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, अगर अध्यक्ष चुन लिया जाए तो ये प्रोटेम स्पीकर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब स्पीकर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक इसके पद से ये चला जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कब की जाती है, जब विधानसभा का चुनाव हो जाए। और विधानसभा का चुनाव होने के बाद में जब विधानसभा का अध्यक्ष न चुना जाए, तब तक जो व्यक्ति कार्यभार देखता है विधानसभा का, उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल। इसका कार्यकाल कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका कार्यकाल इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक अध्यक्ष अब अध्यक्ष 6 महीने ना चुना जाए तो 6 महीने, 2 महीने, 2 महीने, तो ऐसा याद रखना। ठीक है, विधानसभा सदस्य की बात करते हैं तो सदस्य आपको पता ही है, वैसे ही सदस्य कौन कौन होते हैं। तो विधानसभा सदस्य अपने राजस्थान के अंदर कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो 200 सीटें हैं। कितनी अभी, 200 सीटें। इन 200 सीटों में एससी कितनी सीट है, तो एससी की 33 सीटें हैं और एसटी की 25 सीटें। कितनी सीटें अभी, 25 सीटें, 33 और 25। ठीक है, याद रखिए इस बात को। मुख्यमंत्री आपको पता है कौन है, भजनलाल शर्मा है। ठीक है, नेता प्रत्याशी, ठीक है, और राज्यपाल। अब इसका आंसर क्या होगा, राज्यपाल। ये यहां पर पूरा डिटेल से आपको बताया गया, इनको अपने ढंग से पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा, राज्यपाल होगा। क्या कह रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित विधानसभा की पहली बैठक से पहले पद समापन हो जाता है। अंतर्राष्ट्रपति या राज्यपाल सदन की बैठक का नेतृत्व करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को क्या करता है, नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है अभी, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। और जब सदन नए अध्यक्ष का चुनाव करता है तो प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष का कार्यालय एक अल्पकालीन है जो कुछ दिनों तक ही ले जाता है, जब तक अध्यक्ष नया चुना जाए। कब तक, जब तक अध्यक्ष नया चुना जाए। तब राज्यपाल एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं भी, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने
राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप किया। मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा संविधान शोधन है जिसमें राजप्रमुख से राज्यपाल पद बना। तो आपको याद होना चाहिए 7वां संविधान शोधन 1956 मैंने बताया है। इसके द्वारा राजप्रमुख को पद को तो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसको कर दिया अभी, राजप्रमुख पद को तो क्या किया गया, समाप्त किया गया, और एक नया पद सर्जित किया गया, और कौन सा, राज्यपाल। कौन सा किया अभी, राज्यपाल किया गया। ठीक है, तो याद रखें, ये समाप्त किया गया, ये नया शुरू किया, कौन सा, राज्यपाल। मतलब राजप्रमुख को क्या कहेंगे, राज्यपाल कहेंगे। ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा है, तो 7वां संविधान संशोधन है, और ये याद रखना कौन सा संविधान संशोधन, 7वां, और इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्या, इसका संवैधानिक 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले अपने थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो क्या कह रहा है, राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन सही पूछ रहा है, राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले वे 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, दूसरी बात, वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है, तीसरी बात, वे 2019 से 2011 तक यूपी की विधानसभा के सदस्य रहे। वे 2007-2019 से 9/9/2019 तक एमपी के राज्यपाल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट ही है। ठीक है, तो ये सीधा फैक्ट था, ये याद रखें। 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के क्या रहे हैं, ये सदस्य रहे हैं। क्या रहे हैं, अभी सदस्य रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ये देखें 2019 से 2000 तक लोकसभा के क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं, और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें अभी जेल प्रहरी के पेपर में आया था, ऐसे सेम ही सा क्वेश्चन आया था। इसमें लाभ और शर्तों का पूछा गया था, भी कौन सी शर्तें और कौन सा लाभ है। अब इसमें से कौन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। पद के लिए शर्त की बात कर रहा है, भी कौन सी पद की शर्तें हैं। तो देखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये इसकी क्या है, योग्यता है। क्या है भी इसकी ये योग्यता है। ठीक है, जहां जहां योग्यता होगी वहां मैं लिखाता रहूंगा कि क्या है, ये इसकी क्या है, योग्यता है। तो ये शर्त तो है नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा, वह सदन के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये क्या है, ये इसकी शर्त है। क्या है भी ये शर्त है, मतलब वह किसी भी विधानमंडल का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना विधानसभा का ना विधान परिषद का, किसी का भी क्या सदस्य नहीं होगा। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। मतलब वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ये भी क्या है, इसकी शर्तें हैं, न कि योग्यता। ये भी क्या इसकी शर्त है। क्या है भी इसकी ये शर्त है। ठीक है, तो ये भी याद रखें। इसके बाद 4 नंबर, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये इसकी क्या है, योग्यता है। क्या है ये योग्यता। राज्यपाल की मात्र संविधान में 2 योग्यता है, एक तो 35 वर्ष और एक भारत का नागरिक हो। तो इसमें से ऑप्शन अपने क्या पूछा, शर्तें। तो शर्तें क्या होगी, 2 और 3। तो पहला नंबर 1 और 4 ये नहीं होगा, 2 और 3 2 नंबर ऑप्शन है। बे नंबर केवल 2 और 3 ही क्या होंगी, शर्तें होंगी। ठीक है, तो याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं वापस बता देता हूं, देखो विधानमंडल में इसकी योग्यता 2 ही है, राज्यपाल की संविधान में योग्यता 2 ही है। याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, पहली भारत का नागरिक हो, दूसरी क्या हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। मतलब राज्यपाल किस किस को शपथ दिलाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। राजस्थान किस किस को शपथ दिलाता है, तो ये याद रखें। पहली बात तो देखें, याद रखें कौन सा होता है। एक तो राज्य मानवाधिकार के आयोगों अध्यक्ष को दिलाता है, राजस्थान के लोकायुक्त को भी दिलाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के नहीं दिलाता है, राज्य का महाधिवक्ता को भी नहीं दिलाता है। तो ए और बी होगा इसका आंसर, ए और बी। ठीक है, ए और बी याद रखें, ए और बी, क्योंकि ये सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं वापस बता देता हूँ भी किस किस को मतलब शपथ दिलाता है। तो शपथ लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, उसके बाद लोकायुक्त की बात करता है। ये लोकपाल एक शब्द है जो स्विट्जरलैंड से लिया गया, लोकपाल। और फिर ये जो राज्य के अंदर क्या कहलाता है, लोकायुक्त कहलाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त शपथ नहीं लेते इसमें, और राजस्थान के महाधिवक्ता भी शपथ राज्यपाल नहीं दिलाता है। तो याद रखें। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट, ये आपको पता लगी क्या, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान युग्म गलत है। मतलब वीडियो के एग्जाम सेकंड शिफ्ट के अंदर 28 दिसंबर 2021 को ये आया हुआ क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है जो किससे संबंधित है, मतलब अनुच्छेदों से।
क्या कहता है आर्टिकल 161 के तहत क्या है राज्यपाल की समाधान शक्ति, तो इसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। देखो समाधान की शक्ति कितने प्रकार के राज्यपाल के पास, 5 प्रकार से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कौन सी, सबसे पहली बात कर लेते कौन सी है, तो याद रखें कौन सी है, पूर्णतः समाधान। क्या है भी, पूर्ण समाधान या पूर्णतः समाधान। तो पूर्णतः समाधान का मतलब क्या हो गया, पूर्णतः समाधान का मतलब हो गया भी पूर्णतः माफ करना परंतु फांसी की सजा नहीं। दूसरी कौन सी करता है, लघुकरण करता है। कौन सी करता है भी, लघुकरण करता है। तीसरी कौन सी करता है, तो तीसरी परिहार करता है। कौन सी करता है भी, परिहार करता है। ठीक है, चौथी कौन सी करता है, तो चौथी विराम करता है। कौन सी करता है भी, विराम। और पांचवी कौन सी शर्त माफ करता है, तो याद रखें प्रविलंबन। कौन सी करता है भी, प्रविलंबन करता है। तो ये 5 प्रकार की जो क्या है समाधान की शक्ति, ये याद रखें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है ये, तो ये याद रखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री कर्तव्य। हाँ जी, ये पक्का है कि ये मुख्यमंत्री मतलब सीएम का कर्तव्य होगा, सीएम का कर्तव्य होगा कि वे राज्यपाल को क्या दे, सूचना दे, राज्यपाल को प्रशासनिक व विधायी सूचना दे। क्या दे भी, प्रशासनिक व विधायी सूचना दे। तो याद रखें सीएम का कर्तव्य होगा राज्यपाल को प्रशासनिक व विधायी संबंधी क्या दे, सूचना दे। आर्टिकल 167 के तहत अध्यादेश प्रकार राज्यपाल की शक्ति, ये भी बात सही है। आर्टिकल 213, आर्टिकल पेन अलग ले लेते हैं अपने, आपको थोड़ा सा पता भी लगेगा। आर्टिकल 213 में क्या कहता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, जब विधानमंडल का सत्र नया चल रहा हो और राज्य में कोई कानून की आवश्यकता पड़े, तब राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 213 के तहत इसकी अधिकतम अवधि 6 माह है और विधानसभा का सत्र चलने के बाद ये 6 सप्ताह तक सक्रिय रह सकता है, याद रखें। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल, तीनों तो ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो युग्म कौन सा गलत है, 4 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। मतलब आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण नहीं है, क्योंकि जो विशेष अभिभाषण है, अपने विशेष अभिभाषण की बात कर लेते हैं। विशेष जो अभिभाषण है वो आर्टिकल किसमें है, 176 में, 176 में है। और जो 165 में है वो महाधिवक्ता के बारे में। आर्टिकल 165 में किसके बारे में, महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, तो मैं वापस एक बार बता देता हूं। देखो आर्टिकल 161 क्या कहता है, शक्तियों की बात करता है। कौन सी समाधान शक्ति, कौन सी अभी, पूर्णतः समाधान की शक्ति है, लघुकरण की शक्ति है, परिहार की शक्ति है, विराम की शक्ति और प्रविलंबन की शक्ति है। ठीक है, फिर इसके बाद अपनों ने आर्टिकल 167 की बात की, इसमें सीएम का कर्तव्य राज्यपाल को प्रशासनिक व विधायी सूचना देना। ठीक है, इसके बाद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, ये मैंने अभी बताया है, 6 माह इसकी अधिकतम अवधि होती है और विधानसभा का सत्र चलने पर ये कब तक सक्रिय रह सकता है, 6 सप्ताह तक। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो आर्टिकल 165 में तो क्या है, महाधिवक्ता है, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है वो आर्टिकल 176 के तहत दिया जाता है, तो याद रखें इस बात को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, रोंग है। ये वीडियो एग्जाम सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, याद रखें, ये सब डिटेल से दिया, मैं फिर भी आपको एक बार डिटेल से और बता दिया, मैं वापस बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर आपको पता ही लग गया, आर्टिकल 165 में राज्यपाल का अभिभाषण, इसका उत्तर तो ये है। ठीक है, अब आगे क्या पह रहा है, उत्तर 2 और 3, मतलब ये ऑप्शन, मतलब एक मिनट अपने देखते हैं। ये कहीं से मतलब उठाया गया है, चलो फिर भी अपने बता देते हैं। व्याख्या दी हुई व्याख्या अपने बता देते हैं, व्याख्या तो काम की अपने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 158 की बात करते हैं, शर्तों की। ये शर्तों वाला क्वेश्चन जो अपने पीछे किया था ना, उसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग में हुआ है। चलो कोई नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। आर्टिकल 158 में शर्तें हैं, फिर भी मैंने बताई, एक बार और बता दें। राज्यपाल पद के लिए शर्तों की बात करें, देखो राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो पहली बात तो ये, संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, उन दोनों का किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात, विधान मंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद के किसी भी सदन या ऐसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद से ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। तो कहने का भावार्थ ये है कि अगर वह सदन में नियुक्त हो जाता है या पद ग्रहण कर लेता है तो राज्यपाल का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। या फिर उसने रिक्त मतलब पद ले रखा है पहले संसद का, अगर राज्यपाल नियुक्त हो जाए तो उसको पद क्या करना पड़ेगा, रिक्त करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, वो तो पहली बात है। दूसरी बात देखें, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ये याद रखें, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। परंतु भारत में कहा गया है लाभ के पद की बात है ना, वो आर्टिकल 18 में है। कहां पर अभी, उपाधियों का अंत। भी कोई विदेशी नागरिक है जो लाभ के पद पर यहां बैठा है तो वो राष्ट्रपति की सहमति या अनुमति से क्या लेगा, उपाधि ग्रहण करेगा। तो वहां लाभ के पद की बात ओनली फॉर आर्टिकल 18 के अंदर है, बाकी लिखा जरूर गया है पर बात वहां की गई है। ठीक है, और लाभ के पद के अंदर कौन कौन नहीं आता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सब लाभ के पद में नहीं आते हैं क्योंकि ये सेवा में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरी बात, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। मतलब बिना किराया मतलब इसको बढ़िया बिल्डिंग दी जाएगी। ठीक है, ऐसी उपलब्धियां भत्तों और विशेषाधिकार का भी मतलब जो भत्ते हैं उपलब्धियां वो सब दिए जाएंगे। देखो एक चीज बताऊं, ये विशेष अधिकार से मैं आपको एक हिंट बताऊं क्या। देखो आर्टिकल जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल जो 14 है वो कहता है समान, सभी को समान संरक्षण। मतलब क्या कह रहा है भी सभी कानून के समान क्या है, सभी समान है, मतलब कानून के रूप में सभी समान है। परंतु वही आर्टिकल का जो अपवाद है वो ये विशेषाधिकार में वाले आ जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति को विशेषाधिकार आर्टिकल 361 के तहत, राज्यपाल को विशेषाधिकार है, तो वो सारे इसके अपवाद आ जाते हैं। जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां भत्तों को विशेषाधिकार को दूसरे अनुसूची में विशिष्ट हकदार होगा। मतलब जो भी वेतन भत्ते की बात है वो कहां पर, अनुसूची 2 में, उनके हिसाब से क्या दिया जाएगा, वेतन भत्ते सब दिए जाएंगे। तीसरी बात देखें, जहां एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वहां उस राज्य को सदैव उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जो राष्ट्रपति के आदेश के अवधारित हो। मतलब राष्ट्रपति करेगा उन अनुपात के तौर पर। मतलब अगर कोई भी राज्यपाल है वो राजस्थान प्लस पंजाब का बन जाए तो इन दोनों को वो शक्तियां सेम दी जाएगी जो सेम अनुपात में क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, मतलब अनुपात के तौर पर। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। तो ये याद रखें, उसकी जो भत्ते और जो उपलब्धियां हैं पद के दौरान उसके कम नहीं किया जा सकते। तो ये भी बात आप याद रखें। तो ये शर्तों के बारे में था, आर्टिकल 158 के बारे में था, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। ये पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, मैं दोबारा अपनों ने क्या कर लिया, इसका रिपीट कर लिया। ठीक है, तो याद रखें। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 60 नंबर क्वेश्चन में अपने ढंग से थोड़ा सा ब्रीफली अपने देखते हैं। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने बता दिया है, तो याद रखिए राष्ट्रपति शासन की अवधि। तो पहली बात तो 92 93 याद रखे, तो 93 ये रहा, 92 ये रहा, बाकी में आ रहा है 98 ये भी नहीं है, 77 ये भी नहीं है, 67 ये भी नहीं है, अंतिम पूछ रहा है तो पहला ही है। ठीक है, तो 15 दिसंबर से 3 दिसंबर 1992 से 1993 के बीच। ठीक है, ये फैक्ट है, सीधा याद रखें इस बात को, ये आंसर वही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य के राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त के प्रावधान लिया गया। देखो एक चीज मैं बताता हूं, राज्यपाल का पद कहां से लिया, कनाडा से। मतलब जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कहां से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ, अभी कनाडा से लिया हुआ है, ये याद रखें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिया हुआ। ये चीजें थोड़ी सी पढ़ने वाली है, याद रखने वाली। ये मैंने जब आपको विशेषता करवाएंगे तब आपको मैं बताऊंगा स्रोत कहां कहां से लिए हैं, वो आप क्लास देखें जाके। ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास है पढ़ने लगाई हुई। आगे देखें नेक्स्ट, कनाडा से लिया हुआ है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर इसका उत्तर दीजिए। और उत्तर क्या मांग रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन है सही है, सही की बात पूछ रहा है। वीडियो एग्जाम फर्स्ट स्विफ्ट में 27 दिसंबर 2021 में आया था, फर्स्ट में आया था। कथनों को ध्यान से पढ़िए, कथनों को ध्यान से पढ़ते अपने। सबसे पहले पढ़ते, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधायक को राष्ट्रपति के विचारनाथ के लिए आरक्षित रखता, आर्टिकल 200 के तहत। बात एकदम राइट है। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारनाथ क्या रखेगा, विधेयक रखेगा, आर्टिकल 200 के तहत। ये बात एकदम सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा वह विधायक को सदन को लुटा दे, आर्टिकल 201 के तहत। ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब
एक और दो दोनों ही क्या है, सही है। तो एक और दो दोनों ही सही है, एक और दो दोनों ही कथन सही है। आगे देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद रखें किसके तहत की जाती है। आर्टिकल किसके 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 156 में आपको मैंने बताया हुआ क्या है, 156 में याद करें क्या है, 156 में नियुक्ति कार्यकाल है। ठीक है, इसके बाद में 152 के अंदर मतलब 152 के अंदर क्या है, राज्य की बात है। और 152, हाँ 152, ठीक है, हाँ 152 में। और 151 में किसके बारे में, कैग के बारे में, किसके बारे में भी, कैग के बारे में, महालेखा परीक्षक के बारे में। तो याद रखें इस बात को। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 तक राजस्थान कितनी बार महिला राज्यपाल पद पर रह चुकी है? तो याद रखें कितनी रह चुकी, तो 3 रह चुकी है। कौन रह चुकी है, 3 रह चुके। तीनों के नाम मैं आपको भी बता देता हूं कौन कौन सी थी महिला थी। देखो सबसे पहली बात करते हैं कौन थी, तो याद रखें प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी भी, प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, 2 नंबर पर प्रभा राव थी। ठीक है, 3 नंबर पर मार्गरेट अल्वा। कौन थी भी, मार्गरेट अल्वा थी। ये 3 क्या रह चुकी है, राज्यपाल रह चुकी है, महिला राज्यपाल। ठीक है, ये तो याद रखें इस बात को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। 3 रही है, अभी मैंने आपको बताया कितनी रही है, 3 रही है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो, वीडियो एग्जाम शिफ्ट 1 27 दिसंबर 2021 को देखो वीडियो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। देखो, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधायक को राष्ट्रपति की विचारणार्थ के लिए रक्षित रखे 200 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सके वह विधायक को लुटा सके 200। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था, आपको पता ही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको पीछे, तो याद रखें इस बात को। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो ये भी याद रखें, आर्टिकल। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट। 64 अप्रैल 2022 तक कितनी महिला थी? ये भी मैंने आपको भी बताया थी, इतनी है। तो भी मैंने बताया कितनी, अभी 3 है। ठीक है, अभी से बता के गया हूं, तो भी खात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा? अब ये वर्ष दिए हुए हैं और इन वर्षों में अपने को ऑप्शन निकालना है। देखो, 2008 में नहीं लगा, तो ये तो ऑप्शन कट गया। 2071 में नहीं लगा, ये भी ऑप्शन कट गया। 2085 में भी नहीं लगा, तो कब लगा है? ये लगा है कब, 2067 में लगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। और ये पहला ही क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। इस टाइम सीएम और राज्यपाल की बात कर लेते हैं, तो सीएम तो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे भी, मोहनलाल सुखाड़िया। और राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल याद रखना संपूर्णानंद। ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, वो वहां से आप देख लेना, पढ़ लेना। 2-3 बारी मैं आपको बता चुका हूं, तो बार बार मैं इन चीजों को रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं सारा कुछ। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में लागू निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तब देखो, सबसे पहले कब लगा था, 1967 में। फिर कब लगा, 1970 में। तीसरा कब लगा, 1980 में। और चौथा कब लगा, 1992-93 में। अब 2 सन आ रहे हैं, तो सबसे लंबा कौन सा है, तो यही है। तो चौथा लगा था, ये राइट आंसर क्या है, चौथा। ठीक है, तो याद रखना दूसरा कब लगा था, तो दूसरा लगा था 1970 में। ठीक है, तीसरा 1980 में, और पहला कब लगा था 1967 में, और जो चौथा लगा था वो कब लगा था 1992-93 में। तो सबसे लंबा यही है। ठीक है, याद रखें, चौथा ही है। आगे देखें, पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछों के अध्यक्ष होते हैं, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी का भी अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है, राज्यपाल होता है। बालक सहायता केंद्र का भी अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बनाई गई लाभ संस्था, जो लाभ के लिए बनाई गई संस्था होती है, उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यपाल, राजस्थान का राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर। देखो, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ये नहीं होता, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी नहीं होते, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी नहीं होते हैं। तो राजस्थान के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए उप मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखें, प्रेमचंद्र भैरवा। कौन है भी, पहले कौन है, प्रेमचंद्र
भैरवा है। और 2 नंबर पर कौन से हैं? तो 2 नंबर पर याद रखें दिया कुमारी। कौन सी कुमारी? दिया कुमारी, राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। शर्तों के बारे में वापस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, सही बात है। नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत है। ऐसी परिलितियां, भत्ते और विशेषाधिकार सहविवेकाधिकारी जो राज्य विधानमंडल द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये सहम नहीं है, करालिया के है, सॉरी, हाँ, कार्यपालिका वाले राज्यपाल के हैं। तो अपने देखते हैं इसको क्वेश्चन को क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो गलत है, नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा देखें, ऐसी मतलब वह ऐसे परिलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकार का सहविवेकाधिकारी होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाए। ये भी गलत है, क्योंकि जो राज्यपाल के विवेकाधिकार वह ये जो शक्तियां ये राष्ट्रपति केंद्र सरकार करती है, ठीक है, और राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना, दोनों ही गलत है। तो एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, एक और दो दोनों ये भी नहीं है, न तो एक और न दो है। तो डी नंबर होगा आंसर। क्या होगा इसका? डी नंबर होगा, याद रखें इस बात को, न एक न है दो। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। सरासर गलत है, भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, याद रखें इस बात को, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त करता है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, बात सही है, ये इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है, ये सब बातें। उनमें राज्य की कार्यवाही शक्तियां नहीं होती, ये भी बात सही है, कार्यपालिक शक्तियां नहीं होती। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल याद रखें आप, किसके तहत? आर्टिकल 154 के तहत होती है। ठीक है, और इसके बाद में जो समानता में 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी बात आपकी सही है। तो सही कथन कौन से हैं? 2, 3, 4। तो देखो 2, 3, 4, 2, 3, 4, तो 6 नंबर ऑप्शन है। कौन सा? अभी सी नंबर, राजस्थान पटवार 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो याद रखें 2 और 3, 4 नंबर। ठीक है, तो याद रखें इसको, बात को, 2, 3, 4 आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, मैं पीछे भी बता के गया था, अब फिर बता रहा हूं, SK सिंह। हाँ जी, हुआ था, शैलेंद्र सिंह का नाम है इनका। क्या नाम है अभी? शैलेंद्र सिंह नाम है पूरा, शैलेंद्र सिंह। ठीक है, तो याद रखें शैलेंद्र सिंह। ठीक है, फिर दूसरे प्रभाराव, हाँ, महिला हुई है, निर्मल चंद्र जैन का भी और दरबारा सिंह का भी हुई है, चारों का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन से हैं? 4, चारों ही हैं। कौन से? भी ऑप्शन नंबर 4। जिसको 2 ही पता है ना, अगर किसको 2 पता है तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट रहे हैं ये। ठीक है, और जिसको पहला और दूसरा पता है फिर तीसरा वैसे कट रहा है। तो रह कौन गया? चौथा रह गया। ठीक है, तो ये याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, चारों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यवाहक शक्तियां संबंधित है? भी कौन सा आर्टिकल है जो कार्यपालिक संबंधित है? तब देखो कार्यपालिक संबंधित कौन सा है, तो देखो आर्टिकल 158 में तो किसकी बात है? शर्तों की बात है। किसकी बात है भाई? शर्त की बात है, याद रखें इस बात को। ठीक है, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 154 है वो कार्यपालिक शक्तियों से संबंधित है, कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, और यहां पर क्या है? विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। किसके बारे में? योग्यता के बारे में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गणा? 3 होगा। कौन सा? अनुच्छेद 154, इसमें क्या है? कार्यपालिक शक्तियां। एक बार आज की क्लास में फिर मैं रिपीट करवा देता हूं सभी आर्टिकल। आर्टिकल 153 की बात करते हैं, फिर अपने 154, फिर 55 की बात करेंगे, फिर 156 की, फिर 157, फिर 158, फिर 159, फिर 160, फिर 159, फिर अपने 160 की बात करेंगे, और फिर अपने 161 की। ये जो राष्ट्रपति राज्यपाल के मेन आर्टिकल है। क्या है अभी? मेन आर्टिकल है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या होगा? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की बात है, अभी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसमें क्या है? कार्यपालिक शक्तियां, कार्यपालिक शक्तियां की बात है। ठीक है, 55 में है नियुक्ति की बात है। किसकी बात है अभी? नियुक्ति की बात है। ठीक है, 56 में क्या है? 56 में कार्यकाल है। क्या है अभी? कार्यकाल है। 57 में क्या है? तो 57 में योग्यता है। क्या है अभी? योग्यता है। 58 में क्या है? 58 में शर्त है। क्या है अभी? शर्त है। 59 में क्या है? तो 59 में शपथ है। क्या है अभी? शपथ है। 60 में क्या है? आकस्मिक रिक्ति है अभी। क्या है अभी? आकस्मिक रिक्ति है। साथ साथ में बोलते जाओ, आकस्मिक रिक्ति है। ठीक है, 161 में क्या है? क्षमादान की शक्तियां। क्या है अभी? क्षमादान की शक्तियां। तो ये आर्टिकल मैंने बताए हैं आपको, याद रखें। वापस में एक बार और इन पर बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले 151 में क्या है? तो याद रखें राज्यपाल है। 154 में क्या है? कार्यपालिक शक्तियां है। 155 में नियुक्ति है। 156 में कार्यकाल है। 157 में योग्यता है। 158 में शर्तें हैं। 159 में क्या है?
शपथ है, 160 में क्या आकस्मिक, और 161 में क्या है क्षमादान की शक्ति। तो इसका राइट आंसर सी होगा 154। मैंने आपको भी बताया, सारे आर्टिकल बताए हैं, याद रखें इस क्वेश्चन को। ठीक है, आर्टिकल 154 लिखा भी हुआ, मैं वापस यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है, व्याख्या अपने देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 और 154 का अर्थ में राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, बात सही है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित करता है, बात सही है। राज्यपाल संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है, बात एकदम राइट है। तो ये राइट याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, क्योंकि जो भी आपको एमसीक्यूज प्रीवियस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया, बहुत लेवल के लेके आए हैं, और आपको भी क्लास क्वेश्चन करने के मतलब इंटरेस्ट होगा, मतलब ठीक है, क्वेश्चन करके भी अब गदागद हो गए होंगे। ठीक है, तो देखो आगे क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने विचार ही करवाएंगे, कथनों पर देखते जाएंगे, कथनों पर विचार करते रहेंगे। देखो पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, योग्यता में देखें तो ये बात सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बात सही है। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, नहीं जी, लोकसभा की बात ही नहीं है, क्योंकि वह राज्य में चुना जाता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बात ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 नंबर सही है, तो पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा भी कट गया, 1, 2, 4, तो सी नंबर, तो सी नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा अभी 1, 2, 4 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन का आंसर भी दे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा आपने। ठीक है, इसका आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर की बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार अपने पढ़ते हैं, फिर इसमें ऑप्शन को देखेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यालय संबंधित है। अब देखो कार्यालय संबंधित है, अब जहां पर कार्यालय संबंधित है कौन सा, अभी राज्यपाल के कार्यालय संबंधित है 158, 156, 163, 171 कार्यालय, सॉरी कार्यकाल, क्या भाई कार्यकाल, कार्यालय क्या कार्यकाल से संबंधित है। तो 158 में तो शर्त है, 156 में कार्यकाल है, क्या है भी 158 में तो क्या है शर्त के बारे में, किसके बारे में, शर्त के बारे में है। 156 में क्या है कार्यकाल है, और इसका कार्यकाल कितना होगा, या तो 5 वर्ष होगा, कितना होगा 5 वर्ष होगा, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर, किसके भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर इसका कार्यकाल होता है, याद रखें इस बात को, राष्ट्रपति के प्रसाद पर। ठीक है, अनुच्छेद 153 में मंत्रिपरिषद वगैरह की बात करता है, यहाँ पर संसदों की योग्यता की बात करता है, मैंने बताया था विधानमंडल के 156। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। तो 18 अप्रैल 1948 को, गलत है। 1 नवंबर 1956 को, हाँ जी 1 नवंबर 1956 को हुआ था, मैंने आपको बताया था। 7वां संविधान संशोधन किसके द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया था, राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद लाया गया था। ठीक है, बात समझ आ रही है। आगे देखें नेक्स्ट, हाँ गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया था, मतलब गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था। तो देखो 2 नवंबर 1956 तो ये गलत है, 25 अक्टूबर 1956 को ये भी गलत है, 1 नवंबर 1956 ये भी गलत है, 25 अक्टूबर 1956 ये राइट इसका आंसर है, क्योंकि नियुक्त कब किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को, उन्होंने पद जो ग्रहण किया था वो किया था, कब किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, याद रखें 25 अक्टूबर 1956। देखो राजप्रमुख के उन्मूलन के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, मतलब राजप्रमुख के पद को समाप्त कर पहले राज्यपाल कौन थे, तो आपको बताया हुआ है गुरमुख निहाल सिंह है, याद रखें। ठीक है, जो हुकुम सिंह है ये संविधान सभा के सदस्य रहे हुए हैं, क्या रहे हुए भी संविधान सभा के सदस्य रहे हुए हैं, और इसी के साथ लोकसभा के भी ये अध्यक्ष रहे हैं, किसके लोकसभा के। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य के राज्यपाल राजस्थान के लिए संविधान के प्रावधानों के सही रूप में मेल खाता है, मतलब मेल इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 में कार्यकाल है क्या, नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, तो देखिए नियुक्ति है, सही है ये तो बात। आर्टिकल 156 में राज्य की कार्यकारी शक्तियां, 156 में कार्यकारी शक्तियां, ये भी क्या है गलत है, क्या है भी ये गलत है। देखो वापिस देखो नियुक्ति 155 में है, ये बात सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। अब क्या पूछ रहा है, मेल खाता है, तो मेल एक ही खाता है, केवल 2 ही खाता है, कौन सा खाता है, केवल 2 ही है। ठीक है,
तो याद रखें केवल 2 ही। आगे देखें, राज्यपाल के पद के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। क्या कह रहा है अभी? सही कथनों की पहचान कीजिए राज्यपाल के पद के संबंध, मतलब राज्यपाल का जो पद है उसका सही क्रम को पहचानिए, सही कौन सा है इसमें। तो सबसे पहले, वह अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, मतलब वह एक अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ये तो बात ही गलत है, क्योंकि चुना तो वह जाता ही नहीं है, ना उसका चुनाव होता। दूसरा, वह राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ से मोहर वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात सही, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तीसरी बात, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को उसके नाम से किया जाता है, ये भी बात इसकी सही है। चौथी बात, राष्ट्रपति की तरह उनके पास राज्य विधानसभा को बुलाने, प्रचार करने या भंग करने की शक्ति नहीं है, ये गलत है, शक्ति है उसके पास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 और 3 सही है। पूछ क्या रहा है? सही कथन, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 और 3 सही है। तो देखो 2 और 3 कौन सा है? डी नंबर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है। इस बात को ध्यानपूर्वक रखें, ठीक है। ये 4 ऑप्शन लेके हैं, पूरा राज्यपाल आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। हो भी गया है मेरे को लगता है लगभग, अब तो अपने वो रिपीटिशन क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, देखो मंत्रिमंडल संवैधानिक प्रमुख नहीं होता, महाधिवक्ता भी नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी नहीं होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है अभी? राज्यपाल होता है। देखो जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक कह सकते हैं राज्यपाल को, कह सकते हैं, होता नहीं है, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? मतलब राजस्थान के राज्यपाल भी और मुख्य न्यायाधीश थे। ओम प्रकाश मेहरा नहीं थे। ओम प्रकाश मेहरा की मैंने आपको एक बताया था कल, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, एयर चीफ भी रहे हुए हैं, और हिंदुस्तान ट्रेड ऐसे उनके भी क्या रहे हुए हैं, अध्यक्ष रहे हुए हैं, ठीक है। अंशुमन सिंह नहीं है, उपयुक्त सभी तो है ही नहीं है, ये नहीं है, तो उपयुक्त सभी तो ऑप्शन ही कट रहा है, तो ऑप्शन दोनों में से 2 रह गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा? जगदीश शरण वर्मा। कौन होंगे भी? जगदीश शरण वर्मा, याद रखें, ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं भारत के, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जगदीश शरण वर्मा, शर्मा क्या। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल की क्षमा करने के बारे में सही है? मतलब क्षमा के बारे में जो समाधान शक्ति मैंने बताई थी, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पूर्णतः समाधान, लघुकरण, परिहार, और उसके बाद में कौन सी बताई थी मैंने? विराम बताई थी, और उसके बाद लास्ट कौन सी थी? प्रविलंबन। कौन सी? प्रविलंबन। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह कोर्ट मार्शल द्वारा सजा या सजा के संबंध में माफी, राहत, निलंबन, छूट, रूपांतर कर सकता है? नहीं, गलत है। ओनली फॉर किसको प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? अभी राष्ट्रपति को प्राप्त है। वह कर सकता है, वह क्षमा दंडित कर सकता है, राहत दे सकता है, और सजा या निलंबित कर सकता है, या किसी भी कानून से संबंधित किसी भी अपराध के लिए किसी भी अपराध के दोषी को व्यक्ति को सजा सुना सकता है, या जिसके लिए राज्य की कार्यवाहक शक्ति का विस्तार होता है। हाँ जी, ये क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। इसका क्या है अभी? ऑप्शन नंबर 2 ही, मतलब ये सजा माफ कर सकता है, सजा में परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है, अवधि कम कर सकता है, प्रगति कम कर सकता है, रोक लगा सकता है, सब काम कर सकता है, परंतु कोर्ट मार्शल का और एक फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता। ये एक्स्ट्रा शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो याद रखें, तो इसका केवल 2 ही सही है, याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज प्रमुख का पद कब तक रहा? तो याद रखें, जनवरी 1956 गलत है, मार्च 1955 गलत है, अप्रैल 1950 गलत है। देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट रहे हैं, 1956 जनवरी में होगा, नहीं तो नवंबर में होगा 1956। ऑप्शन को काट कर भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। राजस्थान राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री तो करने से रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही नियुक्त होता है, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, ठीक है। और प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इसमें तो कोई राज्यपाल है ही नहीं। तीसरा नंबर कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन आता है अभी? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है, याद रखें। और उपराष्ट्रपति का क्या नियुक्त होता है? क्या होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मैं एक बता देता हूं, देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के ओनली फॉर निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं अभी? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। किसके? संसद के सभी। अब सभी का मतलब क्या आ गया? सभी सदस्य। अब संसद के अंदर कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? क्वेश्चन पूछा हूं, संसद के अंदर कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ये मेरे को कमेंट बॉक्स में करके आप कमेंट में बताओगे मेरे को कल, ठीक है। संसद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? आगे देखें नेक्स्ट, राष्ट्रपति इसका आंसर। राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब किया गया? तो 23 फरवरी 1950 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। 1 नवंबर 1956 को, 26 जनवरी 1952 को भी नहीं होगा, ठीक है, 15 अगस्त 1951 को भी नहीं होगा, तो 1 नवंबर 1956 याद रखना।
आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल अपने स्वाविवेकीय कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। मतलब किसकी सहायता और सलाह से करेगा स्वाविवेकीय, मतलब राज्यपाल अपने स्वाविवेक कार्यों को छोड़कर बाकी सब कार्य किसकी सहायता से करेगा, तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से। तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। अब देखो ऑप्शन देखो, मैं आपको, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में आएगा। ठीक है, कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। राज्यपाल अपने स्वाविवेक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 में, कहां पर अभी भारतीय संविधान के 163 में, आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री वगैरह की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 164 में, 165 में महाधिवक्ता के बारे में है, और 167 नंबर है वो, 167 आर्टिकल है वो राज्यपाल का, सॉरी मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो याद रखें कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा भी, राज्यपाल करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति नहीं करता, राष्ट्रपति इनको क्या करता है, हटाता है, बाकी इनका कोई काम नहीं है, याद रखिए। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़े, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला बात, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर धारित करते हैं, नहीं जी गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारित करता है, सही है। मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के पत्र उत्तरदायी होते हैं, सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। समवर्ती मतलब विधानसभा और उसका कार्यकाल सेम होता है, ये भी सही है। सही कोटों का चयन कीजिए, तो इसके दो ही क्वेश्चन सही है अपने को, बै और सै। तो ये डी नंबर भी गलत है, बै और सै, बै और सै, बी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, मतलब दोनों का इकट्ठा नहीं होता, और वो दोनों ये सही है। तो बै और सै, बै और सै, याद रखें। आगे देखें, राजस्थान के निम्नलिखित में से राज्यपाल में कौन सा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनके बारे में ये पूछ रहा है कौन रहा है, तो बलिराम जी भगत रहे हैं। कौन रहे हैं, बलिराम भगत और हुकुम सिंह रहे हैं। कौन रहे हैं अभी, बलिराम भगत और हुकुम सिंह, बाकी नहीं रहे हैं, याद रखें इस बात को। ठीक है, बलिराम भगत। राज्यपाल राज्य किसका प्रतिनिधित्व होता है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति का करता है। किसका करता है अभी, राष्ट्रपति करता है। वो गृह मंत्री का नहीं करता, प्रधानमंत्री का नहीं करता, उपराष्ट्रपति का नहीं करता, किसका करता है, राष्ट्रपति। मतलब जैसे राष्ट्रपति भारत के अंदर है, वैसे ही राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। क्या होगा अभी, राज्यपाल होगा। ठीक है, राष्ट्रपति। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति प्रदान करता है। राज्यपाल को शपथ उस समय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह है। राजस्थान में प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल है। कौन है अभी, प्रतिभा पाटिल है। इनका कार्यकाल 2004 से 2007 रहा। राजस्थान के प्रथम, भारत की प्रथम राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू थी, याद रखें। वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। कहां की बनी, उत्तर प्रदेश की। तो याद रखें इसको। मुख्य न्यायाधीश को शपथ मुख्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल कौन है, राजस्थान की प्रथम राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू है। कौन है भी, सरोजिनी नायडू है। आगे देखें, राजस्थान में पूर्व सैनिकों कर्मियों के हित लाभ के लिए समेकित निधि प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल, मैंने अभी बताया है आपको, रेड क्रॉस सोसाइटी के बालक सहायता केंद्र, क्रीड़ा परिषद के सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं अभी, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, याद रखें। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अभी मैंने पीछे बताया गया आर्टिकल 165 में। किसमें, आर्टिकल 165 में। ये विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल, किससे संबंधित है अभी, विधानमंडल से, मतलब विधानमंडल विधानसभा से संबंधित है। आर्टिकल 160 राज्यपाल की आकस्मिक निधि से संबंधित है। किससे अभी, आकस्मिक निधि से। आर्टिकल 158 राज्यपाल की शर्तें हैं। किसकी अभी, शर्तें। तो राइट आंसर क्या होगा अपना, 165 के तहत। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। मतलब क्या कह रहा है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये किस में है, तो किसमें अभी भारत का एक प्रत्येक राज्यपाल, एक आर्टिकल 153 में। 164 में तो अभी मैंने बताया था मुख्यमंत्री वगैरह की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में है। 155 में नियुक्ति के बारे में है। ठीक है, 154 में कार्यपालिक शक्तियों के बारे में, किसके अभी, कार्यपालिका शक्तियों के बारे में है। और 153 में क्या है, 153 में राज्यपाल, क्या है भी, राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं,
राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई, मतलब राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितने साल का व्यक्ति क्या बन सकता है राज्यपाल, तो 35 वर्ष। कितनी है अभी, 35 वर्ष, याद रखें इस बात को, ठीक है। 25 वर्ष लोकसभा अध्यक्ष की है, कितनी है अभी लोकसभा सदस्य की, ठीक है। 18 वर्ष मतदान देने की, किसकी भी मतदान देने की, और 50 वर्ष याद रखना कौन सी, पेंशनधारी वालों की, मतलब पेंशन लेने वालों की कितनी है 50 वर्ष। ये तो मजाक में कह रहा हूं, पर बाकी अभी याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित किसको नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, तो देखो नियुक्ति नहीं की जाती। अब याद रखो, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, सही बात है, ठीक है। इसके बाद में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जाती है, राज्य पुलिस महानिदेशक की नहीं की जाती। तो डी नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी नंबर, राज्य पुलिस महानिदेशक इसकी नियुक्ति नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये वापस रिपीट हुआ है, तो राष्ट्रपति करता है, मैंने बताया था क्वेश्चन, अभी कौन करता है, अभी राष्ट्रपति करता है, ये याद रखें, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखें फिर पढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है कौन सा गलत है वो अपने निकाल दे। देखो आर्टिकल 157 राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यताओं का निर्धारण करता है, हाँ जी 2 योग्यताओं का निर्धारण करता है, बात एकदम सही है, मैंने आपको 2 योग्यता बताई है, ठीक है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, सदस्य होगा तो वह राज्यपाल कैसे बनेगा, सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। उत्तर में से कौन सा सही है, सही है तो केवल एक सही है, सिर्फ कौन सा, एक सही है, तो कौन सी भी, राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता, एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, केवल एक सही है। 97 नंबर 97 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या कह रहा है अभी, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 223 में तो हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, कौन होते हैं अभी, कार्यवाहक या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, तो याद रखना राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, किसके द्वारा भी, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और 213 है ये लोक सेवा आयोग के बारे में, किसके अभी, लोक सेवा आयोग के बारे में है, ठीक है। और 233 में राइट आंसर इसका 233 होगा। और 203 है ये व्यापार वाणिज्य वगैरह उनके लिए, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 333 के तहत एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, क्या करता है विधानसभा में, अब इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया, एंग्लो इंडियन मनोनीत करें, ठीक है। तो याद रखना, एक मनोनीत करता था उसे क्या कर दिया, अब समाप्त कर दिया है, कौन कब समाप्त किया है, तो याद रखें 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा ये समाप्त हो गया, ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखिए 333 के निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के लिए विशेष अभिभाषण से संबंधित है, विशेष अभिभाषण, तो मैंने आपको बताया था, देखो आर्टिकल 176, कौन सा होगा आर्टिकल 176, किसके बारे में, विशेष अभिभाषण के बारे में, किसके बारे में भी, विशेष अभिभाषण, याद रखें, ठीक है। 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। 177 में क्या है, महाधिवक्ता मंत्रियों के अधिकार, ठीक है। और 173 है ये विधानमंडल से संबंधित है, ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 176। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताएगी, अभी मैंने बताया, देखो आर्टिकल 213 203 में है नहीं है, ठीक है। 103 के अंदर सांसदों की अयोग्यता, विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण है, सॉरी सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण है, आर्टिकल कौन सा होगा 213 के तहत। 123 के तहत तो राष्ट्रपति आदेश जारी करता है, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके तहत कौन करता है, राज्यपाल करता है, कौन करता है अभी, राज्यपाल करता है, तो याद रखें, तो इसका आंसर क्या होगा 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ये सारे क्वेश्चन मैं वापस बता चुका हूं आपको, पीछे सब कुछ समझाया हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसका आंसर अपने देते हैं। देखो 100 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित
करके राज्यपाल को भेज दिया, अब राज्यपाल क्या करेगा? कहने का मतलब कोई विधेयक है, क्या है अभी कोई विधेयक है, पहले राज्यपाल के पेश आ गया, राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया किसके पास? वापस विधानमंडल। अब राज्यपाल के पास दोबारा आया है, क्या है अभी? राज्यपाल के पास दोबारा है, तो राज्यपाल अब क्या करेगा? जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अभिमान्य नहीं होगा, ये तो गलत है, हो जाएगा। अनुमति देते पानी तो वह स्वीकार हो जाएगा, वह कानून बन जाएगा। राज्य संवैधानिक प्रावधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर देगा, नहीं, ये भी गलत है। राज्यपाल ऐसे विधायक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा, नहीं, नहीं भेजेगा, ठीक है। और यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर वह असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वापिस बता रहे हैं अपने, वापिस एक बार क्वेश्चन को वापिस पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये? वीर पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब राज्यपाल, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य, सॉरी अविधिमान्य है, तो ये राइट आंसर है। ये किसका होगा? ये राइट आंसर होगा, ये भी गलत है अभी। इसका क्या होगा? राइट आंसर ये होगा, ठीक है, अविधिमान्य। आगे अपने पढ़ते हैं, कहीं ऑप्शन में भी ना हो, ठीक है, तो ये बात सही है। जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधिमान्य, मतलब अविधिमान्य, ठीक है। तो राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य। तो बात समझ गई, तो ये बात आप याद रखें, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था आज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कल, इसका आंसर मेरे को कल आप बताना। राजस्थान के निम्नलिखित में थे राज्यपाल में से कौन सा राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? ये आंसर मेरे को कल आप बताना कमेंट बॉक्स में करके। और आज की क्लास अपनी यही एंडिंग है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आप मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहे, ठीक है भाई, धन्यवाद।